नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जो भी इग्नू के अंदर अपना एमकॉम करने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी अपना एमकॉम के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। टाइटल देख के आप सभी को पता लगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग एमकॉम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो इग्नू के अंदर आपका सेमेस्टर वाइज क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने कितने सब्जेक्ट आपके रहेंगे, कितने कितने क्रेडिट के कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और एमकॉम के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। वो प्रोजेक्ट आपके कितने क्रेडिट का रहेगा, एग्जैक्टली कौन सा पेपर आसान रहेगा, हार्ड रहेगा, असाइनमेंट आपको देना होगा, नहीं देना होगा, क्या असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये जितने भी तमाम सवालात हैं, इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप सभी को एमकॉम को लेकर के, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स को लेकर के सिलेबस डिस्कशन हमारा रहेगा 2025-26 के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग इग्नू से एमकॉम करना चाहते हो तो हो सकता है आप सभी के लिए एक सही डिसीजन हो सकता है आप सभी के लिए ये गलत डिसीजन हो। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा कि आपको इग्नू के अंदर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। मैं मान के चल रहा हूं आप सभी ने एडमिशन ले लिया होगा या आप लोग लेने का सोच रहे होंगे और आप लोग मन बना चुके हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान, सेकंड सेमेस्टर के दरमियान, थर्ड सेमेस्टर के दरमियान और फोर्थ सेमेस्टर के दरमियान एग्जैक्टली कितने क्रेडिट के पेपर आपको देखने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो आप लोग समझिएगा, अगर आप लोगों ने या तो बीकॉम अपना कंप्लीट किया होगा या मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने बीबीए आपका कंप्लीट किया होगा। जितने भी मेरे भाई और बहन बीकॉम और बीबीए कंप्लीट करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है। माने आप लोग किसकी तरफ जा सकते हैं, एक बार आपका यूजी कंप्लीट होने के बाद आप लोग पीजी की तरफ जा सकते हैं। और कॉमर्स वाले बच्चों के पास दो बड़े ऑप्शन होते हैं, एक आपका एमबीए वाला ऑप्शन होता है और एक आपका एमकॉम वाला ऑप्शन होता है। काफी बच्चे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कहूं मास्टर डिग्री के अंदर ऑल ओवर द इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर, माने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। उसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि यहां पे आपको जो एमकॉम प्रोवाइड की जा रही है वो आपका ओडीएल मोड से प्रोवाइड की जा रही है, माने ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से प्रोवाइड की जा रही है। तो जितने भी माय डियर फ्रेंड्स वर्किंग प्रोफेशनल है या किसी भी फाउंडेशन की वजह से, समय की पाबंदियों की वजह से या फिर सर्कमस्टांसेस की पाबंदियों की वजह से जो अपने रेगुलर कॉलेज को परस्यू नहीं कर सकते हैं, उन सभी के लिए इग्नू एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होता है। और ऐसा पिछले कुछ सालों के दरमियान देखा भी गया है, जैसा कि इग्नू की परफॉर्मेंस रही है। बहरहाल अब मैं बात करता हूं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप लोग एमकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप लोग एमकॉम करें चाहे एमबीए करें, आपका जो पीजी प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन जनरली आमूमन आपको 2 साल का देखने को मिलता है। और जो आपका सिलेबस है वो सेमेस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर बनेंगे, सेकंड ईयर के दरमियान आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। माने अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके अगर 2 साल की बात करते हो या एमकॉम की बात करते हो तो एमकॉम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर देखने को मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर देखने को मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर देखने को मिलेगा और फोर्थ सेमेस्टर देखने को मिलेगा। थर्ड और फोर्थ को मिला के आपका सेकंड ईयर बनता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला करके आपका पहला साल बनता है, फर्स्ट ईयर बनता है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर की बात कर लीजिए, सेकंड ईयर की बात कर लीजिए, या सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लीजिए, सेकंड सेमेस्टर की बात कर लीजिए या थर्ड सेमेस्टर की बात कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान अगर मैं बात करूं तो टोटल जितने भी आपके पेपर होंगे उन सबको अगर मैं मिला दूं तो आपके टोटल 22 क्रेडिट बनने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको एक पेपर कितने क्रेडिट का रहने वाला है, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। सेम केस आपको सेकंड सेमेस्टर के दरमियान देखने को मिलेगा, 22 क्रेडिट आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो ये भी आपका 22 क्रेडिट का सेमेस्टर रहेगा। और अगर मैं लास्ट सेमेस्टर की बात करता हूं तो ये आपका 18 क्रेडिट का सेमेस्टर रहने वाला है। तो आप लोग ये मान के चले माय डियर फ्रेंड्स, पहले सेमेस्टर के दरमियान
दरमियान 22 क्रेडिट, दूसरे सेमेस्टर के दरमियान 22 क्रेडिट, तीसरे सेमेस्टर के दरमियान 22 क्रेडिट और चौथे सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर के दरमियान आपको 18 क्रेडिट के पेपर देखने का मौका मिलता है। और फोर्थ सेमेस्टर के दरमियान मैं आपको बता दूं केवल 2 सब्जेक्ट रहेंगे, प्लस में 6 क्रेडिट का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग मास्टर के अंदर एडमिशन ले रहे हो, मास्टर डिग्री आप लोग करने वाले हो। क्लियर? तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा भाइयों कि एग्जैक्टली 2 साल के दरमियान आपको कितने कितने क्रेडिट के पेपर यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर की बात की है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान आपको अलग अलग पेपर देखने का मौका मिलेगा। ये जो क्रेडिट है, ये जो 22 क्रेडिट बन रहे हैं, इन सबको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। बात करूं इग्नू की, तो इग्नू के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहले सेमेस्टर के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिनके अंदर 3 सब्जेक्ट आपके 6-6 क्रेडिट के रहेंगे, माने 18 क्रेडिट टोटल पूरे हो जाते हैं। और एक पेपर आपका 4 क्रेडिट का रहेगा। 18 और 4 22 क्रेडिट का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। यानी कि अगर आप लोग कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हो, सिलेबस की बात करते हो, तो मैं पहले सेमेस्टर की बात करता हूं तो ये आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। यहां पे देख लीजिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट कोड आपको देखने का मौका मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर 6 क्रेडिट का ये पेपर रहेगा। पहले सेमेस्टर के अंदर आने वाला पेपर है, या पहले सेमेस्टर के दरमियान आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। सेकंड अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो बिजनेस इन्वायरमेंट है, 6 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा अकाउंटिंग फॉर द मैनेजरल डिसीजन, ये भी आपका 6 क्रेडिट का रहेगा। 18 क्रेडिट के आपके 3 सब्जेक्ट हो गए हैं। चौथा आपका सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर के दरमियान मैनेजरल इकोनॉमिक्स रहेगा, जो स्पेसिफिकली 4 क्रेडिट का रहेगा। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 क्रेडिट ये हो गए, और लास्ट पेपर आपका कितने का है? 4 क्रेडिट का। टोटल कितने क्रेडिट हो गए हैं माय डियर फ्रेंड्स? 22 क्रेडिट हो गए। तो 22 क्रेडिट का आपका पहला सेमेस्टर गुजरने वाला है, रहने वाला है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट आपके 6-6 क्रेडिट के रहेंगे, और एक सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स आपका 4 क्रेडिट का रहेगा। और एक बार जब आप लोग अपने पहले सेमेस्टर को तैयार कर लेते हैं, पहला सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको जाना होता है सेकंड सेमेस्टर की तरफ, यानी कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो वहां पे क्या था? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्राइटेरिया था, माने 6 × 18 और प्लस में 4 क्रेडिट का एक पेपर था। यहां पे उल्टा होने वाला है, माने एक पेपर आपके 6 क्रेडिट का रहेगा, 3 पेपर आपके 4-4 क्रेडिट के आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, 6 क्रेडिट का कौन सा पेपर रहेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला पेपर 6 क्रेडिट का रहेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द मैनेजरल एप्लीकेशन 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा। अगर तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा। और अगर मैं अगले पेपर की बात करूं, चौथे सब्जेक्ट की बात करूं, तो बिजनेस एथिक्स एंड द CSR, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा। 4 या 12 ये हो जाएंगे, 12 और 6 18। सॉरी, आपका सेकंड सेमेस्टर है ना, वो आपका 18 क्रेडिट का रहेगा। याद रखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 12, प्लस में कितना है 6, 18 क्रेडिट का आपका ये सेकंड सेमेस्टर रहने वाला है। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, जो पीछे हमने बात की थी कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, 22 क्रेडिट नहीं है। पहला पेपर 22, पहला सेमेस्टर 22 क्रेडिट का है, दूसरा सेमेस्टर आपका 18 क्रेडिट का रहने वाला है। जहाँ पे क्या रेशियो रहने वाला है? 3 पेपर हैं जो आपके कितने क्रेडिट के रहेंगे? 4 क्रेडिट के रहेंगे। एक पेपर आपका 6 क्रेडिट का रहेगा। एक बार आप लोग अगर कंप्लीट कर रहे थे, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपने कंप्लीट कर लिया है। किसको कंप्लीट कर लिया है? अपने फर्स्ट सेमेस्टर को, यानी कि 22 क्रेडिट को, प्लस में आपका कितना बन रहा था? 18 क्रेडिट का सेकंड सेमेस्टर बनता है। तो कितना? 8 2 10 और 2 2 4, यानी कि 40 क्रेडिट आपके मिलते हैं आपको एमकॉम के अंदर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 40 क्रेडिट किस में मिलते हैं? एमकॉम के अंदर। जो आपका फर्स्ट ईयर रहता है ना, फर्स्ट ईयर का आपका टोटल पेपर कितने का रहेगा? 40 क्रेडिट का रहेगा। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं बातें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग सेकंड ईयर के दरमियान जाएंगे। सेकंड ईयर के अंदर वही तीसरा सेमेस्टर आपको पहले देखने को मिलेगा, फिर आप लोग चौथे सेमेस्टर के अंदर जाते हैं। तीसरे सेमेस्टर के अंदर भी आपको 4 सब्जेक्ट देखने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां पे अगेन आपका जो तीसरा सेमेस्टर है, या मैं कहूं थर्ड जो सेमेस्टर आपका रहने वाला है, वो कितने क्रेडिट का रहेगा? वही 22 क्रेडिट का रहेगा।
और चौथा सेमेस्टर आपके 18 क्रेडिट का रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मौका मिलेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 6 क्रेडिट का पेपर रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 6 क्रेडिट का पेपर रहेगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट 6 क्रेडिट का पेपर रहेगा। और इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आपके 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा। तो ध्यान से देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 या 18 प्लस में 4 कितना हो गया आपका 22। माने जो आपका थर्ड सेम रहा, थर्ड सेमेस्टर रहा, वो कितने का रहा आपका 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस में 4 माने कितना हो गया 22 क्रेडिट हो गया है। क्लियर। और इसी तरीके से अगर आप लोग चौथे सेमेस्टर की बात करेंगे तो 18 क्रेडिट का रहेगा। ऐसे करके आप लोग कहेंगे 40 क्रेडिट आपके माय डियर फ्रेंड्स बनने वाले हैं। किसके दरमियान? सेकंड ईयर के दरमियान। और इग्नू के अंदर आपको टोटल एमकॉम की बात करूं तो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हैं 40 प्लस 40 80 क्रेडिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं दोनों सेमेस्टर की बात करूं, सो दोनों ईयर की बात करूं, चारों सेमेस्टर की बात करूं तो आपको कितना देखने को मिलेगा? स्पेसिफिकली 80 क्रेडिट देखने को मिलेगा। हालांकि जब आप लोग चौथे सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो पेपर घट करके आपके 4 की जगह 3 हो जाते हैं। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 पेपर हैं आपका, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस फिनांस एंड आगे लास्ट आपका क्या रहेगा? प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट भी 6 नंबर का रहेगा आपका, इंटरनेशनल बिजनेस फिनांस भी 6 नंबर का रहेगा और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट भी 6 नंबर का रहेगा। 6 या 18 यानी कि आपका कितना हो गया? 18 क्रेडिट का चौथा सेमेस्टर, 22 क्रेडिट का तीसरा सेमेस्टर, 40 क्रेडिट ये हो गए, 40 पहले हो गए थे, 80 क्रेडिट आपको देखने को मिलते हैं इग्नू के अंदर अगर आप लोग इग्नू से एमकॉम करना चाहते हैं। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है 2025-26 के अकॉर्डिंग, जहां पर मैंने आप सभी के साथ सेमेस्टर वाइज क्रेडिट्स का ब्रेकडाउन देखा, कौन कौन से सेमेस्टर के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूं सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक चर्चा और मैं आप सभी के साथ करूंगा इग्नू के अंदर। अगर आपने पहले इग्नू के अंदर एडमिशन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थ्योरी के साथ, जो आपका थ्योरी का पेपर होता है उसके साथ आपको असाइनमेंट भी सबमिट करने पड़ते हैं। असाइनमेंट का अपना रोल होता है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी के अंदर जो आप लोग स्कोर करते हैं उसका 70% आपके रिजल्ट के अंदर जुड़ेगा और असाइनमेंट का 30% वेटेज आपके रिजल्ट के अंदर जुड़ने वाला है। क्लियर है। अब जो आपका एक डाउट ये रहेगा कि सर असाइनमेंट हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं या ऑफलाइन सबमिट करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर आरसी, रीजनल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे रीजनल सेंटर हैं आज भी जो ऑनलाइन मोड में अपने असाइनमेंट को ले लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंपलसरी है कि आपको ऑफलाइन मोड के अंदर ही आपके असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, इग्नू की तरफ से इनका वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप लोग एक बार एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है, उस केस में आपको स्टडी मटेरियल आपके कम्युनिकेशनल एड्रेस के साथ डिलीवर कर दिया जाता है। तो कुछ डाउट थे जो बुनियादी डाउट बच्चों को आते हैं एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन लेने के बाद कि एग्जैक्टली हमारा क्या कुछ सिलेबस रहेगा, क्योंकि बीइंग ए डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको लैक ऑफ गाइडेंस देखने को मिलती है। क्लियर। उम्मीद करता हूं पर आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास्ट, लकी लर्निंग।